बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर.com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही होंगी, मेरे लेक्चर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। तो जल्दी से पहले से फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है? सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका मैसेज आप लोगों तक पहुँच जाएगा और आप लोगों को वो लेक्चर फ़ौरन देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो रेड बटन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग परेशानी से बच सकें। वेरी सिंपल। आज का हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन के बारे में है। अब डेप्रिसिएशन के बारे में आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या, इसकी यूज़फुल लाइफ क्या है, डिफरेंट जो एसेट्स हैं उनके लिए कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। उसके साथ हम जो मेन डिस्कस करेंगे मेथड वो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है और उसकी एंट्रीज़ करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनीज जो उनकी एसेट्स की कास्ट होती है उसको एलोकेट कर देती हैं किसके ऊपर, उसकी जो यूज़फुल लाइफ की ड्यूरेशन होती है। हर कंपनी जो होती है वो जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है उसको किया जाता है, उसका जो पोर्शन होता है उसकी कास्ट का, बिल्डिंग की या मशीन की या इक्विपमेंट की, उसको एक्सपेंस के तौर पे एलोकेट कर दिया जाता है जो उनका करंट फिस्कल ईयर होता है उसमें जो चीज़ परचेज की गई होती है। अब इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है इसको जो कंपनी की जो एसेट की इनिशियल प्राइस होती है उसको क्या किया जाता है, उसकी जो एसेट की यूज़फुल लाइफ होती है उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, यानी उसके ऊपर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये फिस्कल ईयर एंड यूज़फुल लाइफ क्या है? यूज़फुल लाइफ शायद मैं पहले आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। यूज़फुल लाइफ कंपनी की वो कंपनी की नहीं, एसेट की, हाँ जी, एसेट की वो लाइफ है जिसमें वो काबिल इस्तेमाल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी ने कोई एसेट परचेज़ किया है, सपोज कर लेते हैं कि कंपनी ने एक गाड़ी ले ली है, ठीक है। अब गाड़ी कितना अरसा कंपनी के लिए यूज़फुल रहेगी, यानी वो कंपनी के इस्तेमाल में काबिल इस्तेमाल रह सकती है, अच्छी कंडीशन में रह सकती है कि वो ज़्यादा पैसे ना खाए और वो रनिंग में रहे और कंपनी को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो गाड़ी की अगर वो गाड़ी जो है वो 5 साल के लिए सपोज उसकी लाइफ मुख्तस की गई है कि 5 साल ये हमें फ़ायदा देगी, तो ये उसकी यूज़फुल लाइफ है। फिस्कल ईयर क्या है? फिस्कल ईयर कंपनीज़ का ईयर होता है, ये कैलेंडर ईयर नहीं होता। फिस्कल ईयर ये होता है कि जिसमें कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। फिस्कल ईयर 12 मंथ्स पर मुश्तमिल होता है और ये है कि ये आप कभी भी कंपनीज इसको अपनी जैसे किसी की जो भी स्टार्टिंग इनिशियल डेट, उसकी जो बिज़नेस की जो डेट होती है उसके हिसाब से कंपनीज अपना ये फिस्कल ईयर सेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कंपनी जो है ना, उसने अपना जो उसके फिस्कल ईयर है उसका स्टार्ट होता है 1 मार्च से एंड ऑफ फेब तक। इसी तरह से कोई दूसरी कंपनी है वो 1 जुलाई टू एंड ऑफ जून ऐसे करते हैं। मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंपनीज अपनी जो उनकी ईज़ होती है, अपनी आसानी से अपने हिसाब से अपना फिस्कल ईयर जो उनका होता है उसको सेट करती हैं। इसका कैलेंडर ईयर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस ये 12 मंथ्स का पीरियड जो है ये होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी डेप्रिसिएशन जो है ये कौन से एसेट्स के लिए यूज़ होती है। ये फ़िज़िकल एंड फिक्स्ड एसेट्स के जो एलोकेशन होती है उनकी कास्ट की, जो उसका एक्सपेंस होता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। कौन से? हमारे जो फिक्स्ड फिज़िकल एसेट्स होते हैं,
जो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको देखने के लिए आप लोग एसेट्स की जो हमारी वीडियो है एसेट्स पर मुश्तमिल है उसको देख लीजिएगा, उसमें सारी एसेट्स की डिटेल मौजूद है। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके लिए क्या कौन सा यूज़ होता है, अमोर्टाइजेशन। उनकी जो एलोकेशन ऑफ कास्ट होती है वो जिस प्रोसेस के थ्रू एलोकेशन की जाती है कास्ट जो इंटेंजिबल एसेट्स की होती है वो अमोर्टाइजेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ब्रांड्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, एसेट्स पे जो हमारी वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। इसी तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी उसी में ही मौजूद है, इनकी डिटेल भी हमारी जो एसेट्स पे है वीडियोस पे मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जैसे मिनरल्स या टाइमर एंड ऑयल रिजर्व्स वगैरह हैं, इसकी जो एलोकेशन प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, डिप्लीशन कहलाता है। अब हम जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के किस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एलोकेट किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो ये होता है कि इसमें जो ओरिजिनल कास्ट होती है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को लेस कर दिया जाता है। तो जब स्क्रैप वैल्यू लेस हो जाती है तो डेप्रिशिएबल अमाउंट बच जाता है, उसको डिवाइड किया कर दिया जाता है यूज़फुल लाइफ पे। ठीक है, क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत क्या आता है कि ओरिजिनल कास्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड एसेट्स यूज़फुल लाइफ। जो एसेट की यूज़फुल लाइफ एस्टीमेट कर दी जाती है उसके ऊपर इसको डिवाइड किया जाता है। स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू वो है कि जब इसको जो एसेट होता है उसको नाकाबिले इस्तेमाल समझा जाता है, यानी वो टीन डब्बा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कबाड़िए का हो जाता है, अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। जब कोई चीज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसको हम कबाड़ खाने में देते हैं। जब कबाड़िए को देते हैं तो वो हमें उसकी जो कीमत देता है 2, 4, 6, 8, 10 रुपये, 1000, 2000 गाड़ी है तो डेफिनेटली 8-10 हज़ार तो दे ही जाएगी। तो वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। यूज़फुल लाइफ हम जान चुके हैं कि ये उसकी काबिल इस्तेमाल टाइम पीरियड होता है जिसमें एसेट हमारा काबिल इस्तेमाल रहता है। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। परचेज ऑफ कास्ट माइनस एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू वही हमारी क्या है, स्क्रैप वैल्यू है। जब इसमें से माइनस कर दी गई परचेज कास्ट में से तो बच गई हमारे पास डेप्रिसिएशन एसेट का डेप्रिशिएबल एसेट कास्ट, उसको डिवाइड कर दिया 5 ईयर हमने रख दी है अपने एसेट की जो यूज़फुल लाइफ है उसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकल आया। अच्छा जी, इधर मैंने अमाउंट से आप लोगों को आसान करके समझा दिया है, बहुत ईजी है स्ट्रेट लाइन मेथड, इंतहाई ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। परचेज कास्ट $60,000 लेस कर लें हम उसमें से स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू 10,000, हमारे पास आ गया डेप्रिशिएबल एसेट कॉस्ट 50,000 को डिवाइड कर दिया हमने 5 इयर्स यूज़फुल लाइफ पे, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर एक्सपेंस निकल आया 10,000। एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो गया हमारा 10,000 से। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्टूडेंट आई होप सो के ये वाला आज का लेक्चर बहुत ही हलवा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, बहुत ही ईजीएस्ट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन के जो दूसरे मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों का भी भला सोचिए ताकि
आप लोगों को भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला भी आप लोगों के साथ भलाई करता है, क्योंकि कर भला हो भला। तो इस अच्छे से मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।